एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की यादों से होती है, जहां काकाशी ने तीनों को सुबह ठीक 5 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कहा था। उन्होंने एक सख्त चेतावनी भी दी थी, सुबह का नाश्ता मत करना, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। नारुतो, सासुके और साकुरा समय के पाबंद रहकर सुबह 5 बजे मैदान पर पहुंच जाते हैं। तीनों भूखे प्यासे नींद में झूमते हुए अपने सेंसी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काकाशी अपने चिरपरिचित अंदाज में पूरे 5 घंटे लेट सुबह के 10 बजे पहुंचते हैं। जब साकुरा और नारुतो गुस्से में चिल्लाते हैं तो काकाशी हमेशा की तरह एक अजीब बहाना बनाते हैं। दरअसल मेरे रास्ते में एक काली बिल्ली आ गई थी, इसलिए मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ा। काकाशी मैदान पर एक अलाइन घड़ी रखते हैं, जिसे ठीक दोपहर 12 बजे के लिए सेट किया जाता है। इसके बाद वो अपनी जेब से 2 घंटियां निकालते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का मुख्य ट्विस्ट सामने आता है। नियम 1, तीनों को दोपहर 12 बजे से पहले काकाशी से ये घंटियां छीननी होंगी। नियम 2, घंटियां सिर्फ 2 हैं, जिसका सीधा मतलब है कि 3 में से कम एक स्टूडेंट फेल होना तय है। नियम 3, जो फेल होगा उसे लकड़ी के खंभे स्टंप से बांध दिया जाएगा और उसके सामने बाकी दोनों खाना खाएंगे। साथ ही उसे वापस निंजा एकेडमी भेज दिया जाएगा। काकाशी साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला करना होगा, तभी वे इन घंटियों को छू भी पाएंगे। जैसे ही काकाशी स्टार्ट बोलते हैं, सासुके और साकुरा तुरंत झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। ये एक निंजा की बुनियादी तकनीक है, अपनी मौजूदगी को छुपाना, स्टेल्थ। लेकिन हमारा नारुतो, वो वहीं खड़ा रहता है और सीधे काकाशी को आमने सामने चुनौती दे देता है। काकाशी उसकी इस बेवकूफ़ी को देखकर हैरान तो होते हैं, लेकिन शांत रहते हैं। वो लड़ाई के बीच में ही अपनी पसंदीदा किताब इचा इचा पैराडाइज मेकआउट पैराडाइज निकालकर पढ़ने लगते हैं। ये दिखाता है कि वो नारुतो को कितना कम आंक रहे थे। नारुतो गुस्से में आकर काकाशी पर सीधा हमला करता है, लेकिन काकाशी की स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं है। काकाशी पलक झपकते ही नारुतो के पीछे पहुंच जाते हैं और अपने हाथ से एक हैंड साइन टाइगर सील बनाते हैं। सासुके को लगता है कि काकाशी कोई खतरनाक फायर स्टाइल जूत्सु करने वाले हैं, लेकिन काकाशी नारुतो के पीछे आकर अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर जोरदार वार करते हैं। इस मजाकिया और दर्दनाक तकनीक को काकाशी 1000 Years of Death सेनन गोरोशी कहते हैं। नारुतो हवा में उछलकर सीधे पास की नदी में जा गिरता है। नदी से बाहर निकलकर नारुतो हार नहीं मानता। वो अपने गुस्से में शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और काकाशी को चारों तरफ से घेर लेता है। एक पल के लिए काकाशी भी प्रभावित होते हैं कि नारुतो इतने सारे असली क्लोन बना सकता है, लेकिन जैसे ही क्लोन काकाशी को पकड़ते हैं, काकाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके खुद की जगह नारुतो के ही एक क्लोन को रख देते हैं। नतीजा ये होता है कि नारुतो के क्लोन आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद नारुतो जमीन पर पड़ी एक चमकीली घंटी को देखकर उसे उठाने जाता है, लेकिन वो काकाशी के बिछाए एक साधारण रस्सी के जाल में फंस जाता है और पेड़ से उल्टा लटक जाता है। नारुतो को जाल में फंसा देखकर सासुके समझ जाता है कि काकाशी कोई साधारण शिनोबी नहीं है। लेकिन जब काकाशी पेड़ के नीचे लटके नारुतो को लेक्चर दे रहे होते हैं, सासुके को एक बेहतरीन मौका दिखता है। सासुके झाड़ियों से एक साथ कई शुरिकेन और कुनाई काकाशी की तरफ फेंकता है। वे सभी हथियार सीधे काकाशी के शरीर में जा धंसते हैं। साकुरा ये देखकर डर के मारे चीख उठती है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, वो काकाशी का असली शरीर नहीं बल्कि एक लकड़ी का लट्ठा लॉग था। काकाशी ने फिर से सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया था। हालांकि काकाशी मन ही मन यह स्वीकार करते हैं कि सासुके बाकी दोनों से काफी अलग और चालाक है। एपिसोड के आखिरी पलों में सासुके अपनी जगह से हटकर सीधे काकाशी का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। यहाँ हमें सासुके के अंदर का वो गंभीर और आक्रामक निंजा देखने को मिलता है, जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ साकुरा सासुके को ढूंढने की कोशिश में जुटी है और खुद एक भ्रम जेनजुत्सु का शिकार होने वाली है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है। निंजा की दुनिया में समझदारी, टाइमिंग और सबसे महत्वपूर्ण टीम वर्क की जरूरत होती है, जिसकी कमी इन तीनों में साफ दिख रही है।